हेलो। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अभी काफ़ी कम लोग ज्वाइन करें हैं। धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे। इतने अपन अपना टॉपिक का ज़रा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईश्वर के पास पहुंचने के लिए जो अनंत मार्ग हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे कि इतने सारे मार्ग क्यों हैं, इतने सारे अलग पथ क्यों हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है इसी सीरीज़ में। पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि इतने सारे मार्ग की ज़रूरत क्यों है। तो आज उसको हम थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम इस दुनिया को देखें तो जो मोस्टली धर्म हैं, रिलीजन्स हैं, वो एक ही ईश्वर को मानने की सलाह करते हैं या एक ही पथ को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर जो संप्रदाय हैं, जो रिलीजन्स हैं, वो भक्ति को प्रधान रखते हैं कि डिवोशन ज़रूरी है, ईश्वर के लिए डिवोशन ज़रूरी है। अब कुछ रिलीजन्स उस ईश्वर को निराकार कहेंगे, कुछ रिलीजन्स उस ईश्वर को साकार कहेंगे, पर उनकी सीमित होती है कि यही है, इसी मार्ग से आप जा सकते हो। पर हमारा जो भारतीय संप्रदाय है, भारतीय कल्चर है, इसमें अलग अलग संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं। पर अगर आप हमारी फिलॉसफी को ढंग से देखोगे तो यहाँ पर कहीं ये नहीं बताया गया है कि केवल एक ही मार्ग है, क्योंकि ज़्यादातर रिलीजन्स इसी चीज़ पर टिके हुए हैं। रिलीजन मतलब अब आजकल ये हो गया है कि कोई एक व्यक्ति ने सत्य को जाना, अब उस व्यक्ति ने जिस मार्ग से सत्य को जाना उसी मार्ग को दूसरे लोगों को बताएगा, और जो लोग उसी मार्ग के अनुसरण करते हैं वो लोग एक रिलीजन में कहलाएंगे। तो यहाँ ये रिलीजन की डेफिनेशन हो जाती है आजकल। इसको समझने का प्रयास करना। कोई एक पैगंबर है या कोई भी एक संत है जिसने सत्य को पहचाना, अब उसने जिस मार्ग से सत्य को पहचाना वो उसी मार्ग को सही बताएगा। ठीक है। अब रिलीजन कैसे बनता है? जब हम ये कहने लग जाएं कि इस मार्ग पर अनुसरण करने वाले, इस मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग ही इस संसद में, इस समाज में रहेंगे, तो उसको हम रिलीजन कह देते हैं। कि जो लोग एक ही मार्ग से ईश्वर को खोज रहे हो उसको हम रिलीजन कहते हैं। और हमारा जो ये सनातन धर्म का पूरा कल्चर है, ये किसी भी तरह से इस रिलीजन की डेफिनेशन में नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसी पथ नहीं है, एक ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसको लेकर ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ठीक है। इसके कारण हम जानने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी तो हम जैसे जानते हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। अब हर 2 गांव के बाद आपको कपड़े बदल जाएंगे, 2-3 गांव के बाद आपका खाना बदल जाएगा। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक जैसे लोग नहीं रह रहे हैं। अगर आप यूजुअली कंट्रीज को देखें, आम जो कंट्रीज होती हैं, जनरल कंट्रीज, उनके पूरे एरिया में, पूरे कंट्री के एरिया में ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस नहीं आते हैं। यूजुअली तो वो बातें सारी एक ही लैंग्वेज में करते हैं, यूजुअली, नॉट ऑल। बट जितना कल्चरल डाइवर्सिटी, जितना विविधता हमारे इस देश में है, इस भारत भूमि में है, उतनी विविधता इस संसार के किसी और कोने में शायद ही होगी। तो ये जो विविधता है हमारे संस्कृति में, इसी की वजह से हमें ये बहुत मूल्यवान फिलॉसफीज की भंडार मिली है। मान लो एक परिवार है जिसमें सब लोग पुरुष हैं। ठीक है। अब अगर सब लोग पुरुष हैं तो वो पुरुष अपने हिसाब से सत्य को खोजने का प्रयास करेंगे। अब अगर वो सारे पुरुष हैं तो उनका मार्ग उनको चल जाएगा, पर अगर उस संप्रदाय में, उस घर में कोई स्त्री आती है तो उधर मामला बिगड़ जाएगा। पर यहीं अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पर स्त्री पुरुष सब मिलके रहते हैं, और भी 2-4 जेंडर जो नए नए आए हैं वो भी मिलके रहते हैं मान लो, तो वो सब की जो धारणाएं हैं
उन सब की जो स्थितियां हैं, मेंटेलिटी है, उन सबको समझकर वो सब लोग उस परिवार में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये मुझसे अलग है, ये एक स्त्री है, ये अलग तरह से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये एग्जाम्पल था एक, इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि ये जो भारत भूमि है, यहाँ विविधता बहुत है, बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पर, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, और इसी वजह से आप सारे लोगों के लिए एक पथ डिसाइड नहीं कर सकते। यूजुअली जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलीजन की डेफिनेशन जो कि वेस्टर्न जगत से आई है, वो यही आई है कि भाई एक पथ पे एक ईश्वर को मानने वाले लोग ही एक रिलीजन को फॉलो करेंगे। अब अगर कोई बोले, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो उधर जीसस को मानने वाले ही क्रिश्चियन हो सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर आ जाओ हमारे कल्चर में, तो आप देखोगे कि जो लोग शिव का विरोध करते हैं वो भी हिंदू खुद को कहते हैं, जो लोग विष्णु का विरोध करते हैं वो भी खुद को हिंदू कहते हैं। भले ही विरोध करना बुरी बात है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए किसी और के पथ का विरोध, पर ये बात है कि यहाँ पर अगर दूसरों का विरोध भी कर रहे हैं और खुद को सिद्ध कर रहे हैं, तो भी वो उसी में मिले हुए हैं, उसी संप्रदाय का खुद को हिस्सा बोलते हैं। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कृति बहुत ज्यादा रेयर है, ये देखने को आसानी से मिलता नहीं है इस जगत में। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि इसमें खास बात क्या है। खास बात यही है कि ऐसी चीज, ऐसी विविधता, ऐसी जो डीपनेस है, ऐसी जो ऑल इंक्लूसिवनेस है, वो हर एक कल्चर में नहीं मिलती है। इसमें बड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है दादा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो जाते हैं इसके, परंतु हम बात ये करने वाले हैं कि अगर ऐसा है हमारे कल्चर में तो क्या ये सही है? क्या ऐसा होना सही है कि सबके लिए अलग बात होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि सबको एक ही मार्ग के पीछे लगा दिया जाए? क्योंकि अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कई लोगों के द्वारा कि इतने सारे मार्ग की आवश्यकता क्या थी? ईश्वर कोई एक मार्ग भी तो आके बता सकते थे कि भाई मेरा स्वरूप ये है और मेरे पास पहुंचने का मार्ग ये है, उस खुद आके बता सकते थे। बहुत बहुत कैजुअल प्रश्न है, बहुत ऑब्वियस प्रश्न है ये, कि भाई इतने सारे मार्ग हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि हमारे ईश्वर सही है, हमारे ईश्वर सही है, हमारा पथ सही है, हमारा पथ सही है। तो ईश्वर खुद आके क्यों नहीं बता देते कि मेरा इस असली स्वरूप ये है और मेरा ये पथ है, इसको फॉलो करके आप मुझ तक पहुंच सकते हो? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ईश्वर सीमित एक व्यक्ति नहीं है, सीमित अस्तित्व नहीं है जिसको आप सीमाओं में बांध कर कहें कि यही है ईश्वर, बस यही है। ये जो मेंटालिटी है सीमाओं में बांधने की, ये मनुष्य के स्वभाव से आती है। जैसे हम कहें कि वो मनोज है, अगर ऐसा ऐसा हम कहते हैं वो मनोज है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि उसकी जो शरीर है, वो जो बाउंड्री हमने बना रखी है, वो सीमित करता है उस मनोज को। मनोज उस शरीर के बाहर कहीं नहीं है, वही मनोज है। हमने उस मनोज को सीमित कर दिया, ठीक है। अब हम जन्म से ही ऐसी चीजें देखते आए हैं जो सीमित है। हम जो भी चीज देखते हैं उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। अगर आपको ये कूलर है तो उस कूलर की एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं बोल सकते कूलर है। मान लो एक ऐसे कोई बॉक्स है, अब वो बॉक्स उसी बाउंड्री में है, उस बाउंड्री के इधर बाहर आप पॉइंट करके नहीं बोल सकते बॉक्स है, क्योंकि हर एक चीज इस मटेरियल संसार में लिमिटेड है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति हम मान रहे हैं कि वो ईश्वर है, तो उसको मटेरियल वर्ल्ड से तो बाहर का होना पड़ेगा। और ये जो लिमिटनेस है, ये जो सीमाएं हैं, ये इसी संसारिक जगत में ही होती हैं। जो व्यक्ति इस संसार से ऊपर उठ गया वो इन सीमाओं से भी ऊपर उठ गया, फिर आप उसको सीमा में बांध कर नहीं कह सकते कि ये ईश्वर है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। जो लोग उस ईश्वरत्व का अनुभव कर चुके हैं वो ये समझ पाते हैं कि ईश्वर कोई एक चीज नहीं है, जो है वो ईश्वर ही है। ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, हर तरह वो निवास करता है,
हर तरह के लोगों में वो निवास करता है, हर जगह उसका आधिपत्य है। तो वही सृजन करता है, वही विनाश करता है। ये सब उसे ज्ञात होता है जो ईश्वर का ईश्वरत्व को अनुभव करता है, विश्वत्व को अनुभव करता है। तो ये बात समझने की है कि ऐसा क्यों, हम्म, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि भाई ईश्वर सीमित नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं, ये बात समझो। अब संसार में जब तक तुम रहोगे तब तक तुमने सब चीज सीमा के अंदर ही देखी है। तुम कोई ऐसी चीज इमेजिन कर ही नहीं पाओगे जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। पर अगर तुम एक ईश्वर को पूज रहे हो तो खुद कॉमन सेंस की तरह अपन देख सकते हैं कि ईश्वर असीम होने चाहिए या सीमित होने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद सीमित है उसकी शक्तियां असीम नहीं हो सकती, वो इस असीम ब्रह्मांड को अपने अंदर नहीं समा सकता। ये ब्रह्मांड खुद असीम है, अनलिमिटेड है, इसको समाने वाला अनलिमिटेड होना ही चाहिए, असीम होना ही चाहिए, उसकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो ईश्वर कहलाएगा। अगर आप यही कह दो कि भाई ये व्यक्ति ईश्वर है, तो वो ईश्वर कैसे हुआ? भले ही वो जो अनंत असीम ईश्वर है वो अलग अलग रूप और गुण लेके इस संसार में आता है। ये हमने देखा है अलग अलग जगह पर, संतों के रूप में, साधुओं के रूप में, अवतारों के रूप में ईश्वर आते हैं अलग अलग गुण और रूप लेकर। परंतु क्या वो ईश्वर का पूर्ण स्वरूप है? क्या वही ईश्वर है? वो ईश्वर है, पर केवल वही ईश्वर नहीं है। जो राम, उस राम, दशरथ पुत्र राम के शरीर में आके विद्यमान है, वो ईश्वर है, वो पूर्ण ईश्वर है। परंतु केवल वही ईश्वर नहीं है। वो जो राम उस शरीर में है, वही राम सामने की नदी में भी है, वही राम उस पेड़ में भी है जिसके नीचे कोई साधु तप कर रहा है, वही राम उस रास्ते पर भी है जिसपे कोई रथ चल रहा है, वही राम हर एक मनुष्य के हृदय में भी है। तो उस राम को अगर आप सीमित कर दोगे, एक केवल भाई यही राम है और कोई राम हो नहीं सकता, यही सत्य है और कोई सत्य हो नहीं सकता, तो जो सत्य सीमाओं में बंधा हुआ है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। ये हमें समझना होगा। अगर कोई आपको सीमाओं में बांधकर सत्य दे रहा है कि भाई सत्य तो है पर उसकी सीमाएं हैं, सत्य केवल ऐसा होता है, सत्य तक केवल इस तरह पहुंचा जा सकता है, तो उसने सत्य को सीमाओं में बांध दिया। और जो चीज सीमाओं में बंध गई वो केवल एक संसारिक वस्तु वस्तु हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो देवता हो सकते हैं, ईश्वर नहीं। जैसे एंजल्स हो गए, डेमिगॉड्स हो गए, वो सब हो सकते हैं, ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता जिसकी सीमाएं हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं कि इतने सारे पद की नीड क्या है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग माइंडसेट होता है। मान लो कि मैं ऐसा करूँ इस दुनिया में कि जो मनुष्य हैं उन, और जो जानवर हैं, और जो अपने कीट कीट पतंगे हैं, जो पक्षियां हैं, उन सब के लिए मैं एक ही कानून बना दूं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं कहूँ भाई कीट पतंगों को भी अपना उड़ने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, अपने बंदरों को भी उछलने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, ये मैं उनके साथ नहीं कर सकता क्योंकि वो उस बात को समझ नहीं सकते। ठीक है, मनुष्य उस बात को समझ सकता है, इसलिए मनुष्य के ऊपर वो नियम लागू होते हैं। आप सबको एक कैटेगरी के अंदर नहीं ला सकते, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ, एक व्यक्ति है, उसे 200 किलो का या फिर 20 किलो का मान लो डंबल उठाना है, वजन उठाना है। अब एक पुरुष है मेरे पास, एक महिला है मेरे पास। अब जहां तक अपन एवरेज में देखें तो पुरुष का जो शरीर है वो महिला से थोड़ा शक्तिशाली होता है, तो पुरुष उसको रिलेटिवली आसानी से उठा पाएगा और महिला उतना आसानी से नहीं उठा पाएगी। पर मैं अपने खेल के नियम यही रखूं कि दोनों को 20 किलो का ही उठाना है, तो ये जस्टिस होगा क्या? ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि महिला का शरीर पुरुष के शरीर से थोड़ा कमजोर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उस महिला को अगर पुरुष के साथ अच्छी तरह compete करना है तो उस महिला के लिए थोड़ा कम वजन होना चाहिए।
जो उसके लिए मतलब उठाने लायक हो, ऐसा नहीं कि वो उठा ना पाए। ओके, तो ये जस्ट एग्जांपल था, इसके पीछे फेमिनिज्म का कुछ नहीं है, तो इसको ज़रा गौर मत करना, बस एग्जाम्पल है कि आप हर एक व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्तियों को एक तराजू में नहीं तोल सकते हो। ओके, इसी तरह जो ईश्वर तक पहुंचने की जर्नी है, जो हमारी साधना है, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। और वो किस पे डिपेंड करता है? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे, उस व्यक्ति के मनोस्थिति पे, उस व्यक्ति के मेंटालिटी पे, उस व्यक्ति के एटीट्यूड में, उस व्यक्ति के नेचर पे, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। मान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक व्यक्ति है जो स्वभाव से बहुत इमोशनल है, एक व्यक्ति है जो स्वभाव से बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। अब जो इमोशनल व्यक्ति है वो उतना बुद्धिमान नहीं है, वो अपने बुद्धि की उतनी यूज नहीं कर सकता, और जो बुद्धिमान है वो उतना इमोशनल नहीं है। अब मैं इन दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा करके बोलूं कि तुम्हें ईश्वर को केवल इमोशनली ही पाने का प्रयास करना है, तो ये साफ साफ उनके लिए नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो इमोशनल है व्यक्ति, वो आराम से ईश्वर के लिए अपने इमोशंस इकट्ठा कर लेगा, भावुक हो जाएगा और ईश्वर को भाव से प्राप्त कर लेगा। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसके पास उतना इमोशंस नहीं है, उतने भाव नहीं है, तो वो ईश्वर को पा नहीं पाएगा, अगर मैं उसी क्राइटेरिया को रखूं तो। और यही मैं कहूं कि भाई तुम्हें केवल बुद्धि से ही ईश्वर को पाना है, तो वो दोनों के लिए नाइंसाफी होगी। ये बात हमें समझनी होगी। तो हम सारे मनुष्य को, या फिर एक ऐसा कोई रिलीजन नहीं बना सकते जो केवल एक ही पथ को बोले कि यही पथ सही है, यही पथ ईश्वर तक पहुंचाएगा, और उसको सब लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ईश्वर को मानते हो, तो ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो अपने सारे बच्चों को, सारे बालकों को, बालक बालिकाओं को एक समान देखे, उनको एक समान अपॉर्चुनिटीज दे। ऐसा तो वो नहीं करेगा, जो लोग भावुक हैं वो मेरे पास जल्दी आ सकते हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, या उल्टा कह देगा। या वो ऐसे कहे, जो जो लोग अपने काम कर रहे हैं, कर्म में ज्यादा विलीन है, वो मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसा वो नहीं कहेगा। वो ऐसा भी नहीं कहेगा जो लोग कामुक हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते, जिन लोगों के पास वासनाएं हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते। अगर वो सच में ईश्वर है, तो उसको इतना दयावान होना ही पड़ेगा कि वो अपने सब बच्चों को, सब बालक बालिकाओं को एक समान अवसर दे उस तक आने का। इसलिए ये कहा जाता है, जैसा एक व्यक्ति है वो अपने नेचर, अपने मनोस्थिति, अपने व्यक्तित्व के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए अपना खुद का मार्ग तलाश सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को अपने भावों से रिझा सकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर को, सत्य को अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास कर सकता है। तो इनको हमें अलग अलग रखना ही होगा, इनके लिए अलग अलग मार्ग होना ही पड़ेगा, ये सेम नहीं हो सकते। कुछ संप्रदाय, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सबके ऊपर एक ही नियम, एक ही पथ डालने के लिए बहुत उतावले हैं, बहुत जिद पे अड़े हुए हैं कि सबको एक चीज माननी ही पड़ेगी, तभी शांति हो सकती है। ये शांति नहीं, ये पतन का मार्ग है। ठीक है, शांति का मार्ग केवल एक है। अगर आप जो मान रहे हो और दूसरा जो मान रहा है, दोनों एक दूसरे की धारणाओं को रिस्पेक्ट करें और दोनों अपना अपना साधना करें, तो ही शांति स्थापित हो सकती है। इस तरह शांति स्थापित नहीं होगी कि हर एक व्यक्ति को आपने कह दिया कि एक ही मार्ग है, इसी पर चलो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जो व्यक्ति उस मार्ग के लिए बना हुआ है वो तो आसानी से पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति उस मार्ग के लिए नहीं बना हुआ है वो बेचारा डिप्रेशन में जिएगा, उसको अपने हार्डवर्क में दिक्कत होगी कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी साधना करता हूँ, मुझे ईश्वर क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझे सत्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। ये एक बहुत ही विकलांग तरीका है किसी भी संप्रदाय को चलाने का। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए कि गलती आ कहाँ रही है, क्योंकि हम ऐसा रोक तो लगा नहीं सकते कि इस संप्रदाय में केवल वही लोग आए जो भावुक हैं, या इस संप्रदाय में केवल वही लोग आए जो बुद्धिमान हैं। ऐसी हम रोक तो लगा नहीं सकते, और ना कोई लगाता है। लोग सबके लिए खुले रखते हैं, और लोग आते हैं और प्रयास करते हैं,
फिर उनको कहा जाता है कि आपको यही करना पड़ेगा, आप दूसरों को भी यही प्रीच करिए। अगर मान लो मैं भक्ति मार्ग से चल के ईश्वर को प्राप्त कर चुका हूं, मान लेते हैं ऐसा, तो आवश्यक नहीं है मेरे पड़ोस का मंगलू भी भक्ति मार्ग से ही चल के ईश्वर को प्राप्त करेगा। हो सकता है मंगलू मुझसे बहुत बुद्धिमान हो सकता है मंगलू अपनी बुद्धि से ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अब उसको मैं ये नहीं कह सकता जाके तू जो कर रहा है वो गलत है, तुझे भक्ति मार्ग से ही ईश्वर को पाना पड़ेगा, अन्यथा तुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे। मैं उसे ये भी नहीं कह सकता कि जो मेरे ईश्वर हैं वही तुम्हारे ईश्वर हैं, क्योंकि जब आपने मेरा तुम्हारा कर दिया इसका मतलब आपने ईश्वर को सीमित कर दिया। और ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर कभी सीमित नहीं होते हैं। ये बात आपको अपनी लाइफ में काम आएगी बहुत। ईश्वर, कोई भी अगर ऐसे ईश्वर को आपके सामने लाके खड़ा कर दे रहा है जो सीमित है, यही ईश्वर है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। या तो वो लोग उस ईश्वर को समझने में गलती कर रहे हैं, या जिसको वो ईश्वर बोल रहे हैं वो ईश्वर है नहीं। इन दोनों में से कोई एक चीज होती है। और मोस्टली क्या होता है, वो लोग उस ईश्वर को समझने में गलती कर देते हैं। ये इसी तरह है, ऐसा बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक हाथी को एक रूम में बंद किया और 4-5 वैज्ञानिकों को आंखों पे पट्टी बंधा के बोला कि आप हाथी को एनालाइज करो कि हाथी कैसा है। अब उन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं था, तो एक साइंटिस्ट ने उसकी हाथी की पूंछ पकड़ी, एक साइंटिस्ट ने उसकी पैर पकड़े, एक साइंटिस्ट ने उसकी सूंड पकड़ी, एक ने उसके कान पकड़े। अब जिसने पूंछ पकड़ी वो कहता है कि हाथी तो जी बड़ा बालों वाला है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, मूंछ है, ये तो बड़ा रस्सी जैसा है। जिसने उसका पैर पकड़ा वो बोला भाई हाथी तो क्या बोलते हैं पेड़ के तने जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी वो बोला कि हाथी तो बहुत मतलब पिलपिला सा है, बहुत सांप के तरह इसका शरीर है। जिसने कान पकड़े वो बोला कि ये तो चपाती जैसा फ्लैट है। अलग अलग तरह के लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको संपूर्ण रूप में देखने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। जब कोई ईश्वर की साधना कर रहा है तो ईश्वर की साधना में वो ईश्वर को संपूर्ण तरह से तभी समझ सकता है जब वो खुद को ईश्वर में विलीन कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक बूंद है, ठीक है, एक बूंद को आप समुद्र के पास लेके जाओ तो एक बूंद कभी समुद्र को नाप नहीं सकती। एक बूंद में कभी पूरा समुद्र समा नहीं सकता। एक बूंद अगर ट्राई करे कि मैं इस पूरे समुद्र को अपने अंदर समा लूं तो ये हो नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं। अगर उस बूंद को समुद्र की गहराई और समुद्र की सीमाओं का माप लेना ही है तो उसे समुद्र में मिलना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति को उस असीम ईश्वर के असली स्वरूप का अनुभव करना है तो उसे उस ईश्वर में मिलना ही होगा, क्योंकि वो जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो तो सीमित है। मान लो मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ तो मैं तो सीमित हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं सीमित हूँ। अब मैं उस असीम को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ अपने अंदर? नहीं कर सकता। मैं उसका कुछ एक भाग ही अपने अंदर ले पाऊंगा। यही लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, उस असीम ईश्वर का एक भाग लेते हैं। अलग अलग भाग मान लो उस ईश्वर में से कुछ लोग एक माँ का स्वरूप लेते हैं, कुछ लोग एक पिता का स्वरूप लेते हैं, कुछ लोग एक प्रियतम का स्वरूप लेते हैं, कुछ लोग उस ईश्वर को निराकार मानते हैं। तो एक एक छोटा छोटा भाग उनसे ले रहे हैं, संपूर्णता में उस ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो ईश्वर को खुद में समाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि होना इससे उल्टा चाहिए। आप ईश्वर को तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब आप ईश्वर में समा जाएं, आप अपने अस्तित्व को खत्म कर दें और ईश्वर में विलीन हो जाएं। यही भक्ति का अंतिम स्तर होता है कि आपका अहंकार शून्य हो गया, आपको अपने इष्ट के, अपने प्रभु के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, आप ईश्वर में विलीन हो जाएं, आप कोई अस्तित्व ना बचे, आप ईश्वर के साथ समरूप हो जाएं। यही भक्ति का अंतिम स्वरूप है और ये हमें समझना चाहिए। इसी चीज के बाद कोई व्यक्ति ईश्वर का असली स्वरूप समझ सकता है। समझे बात? वापस इस हाथी वाले एग्जाम्पल में अगर आए तो वो अंधे साइंटिस्ट कितना भी कोशिश कर लें पर वो हाथी को समझ नहीं पाएंगे। वो हाथी खुद को समझ सकता है,
ठीक है, ये बात हमें समझनी होगी। तो अगर वो साइंटिस्ट कैसे ना कैसे करके उस हाथी में अगर मिल जाते हैं तो वो हाथी के स्वरूप को समझ पाएंगे कि भाई ये पैर भी मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, ये पूंछ भी मेरी है, ये सूंड भी मेरी है, ये सब मेरे ही भाग हैं और मैं इन सबको लेके बैठा हूं एक संपूर्ण हाथी। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल इस चीज के बारे में बहुत भेदभाव चल रहा है, बहुत मतभेद चल रहा है और ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस बात को समझा तभी जा सकता है जब उसका अनुभव किया जा सके। तो इस बात को आप याद रखना। अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उस ईश्वर को लेते हैं और उसका पूर्ण जो स्वरूप है उसका ज्ञान उसी को हो सकता है जो उस ईश्वर में खुद को विलीन कर दे, जो अपना अहंकार छोड़ के उस ईश्वर में मिल जाए, वही उसका स्वरूप असली में जान सकता है। ठीक है, ऐसा आप कई सारे उपनिषद में भी ये लाइन लिखी है, गीता में भी ये लाइन लिखी है, अगर आप उसको पढ़ो तो। मुझे श्लोक रिपीट करना पसंद नहीं है, मैं कभी भी श्लोक रिपीट नहीं करता हूँ, पर ऐसा आप पढ़ सकते हो कि मुझे कोई और समझ नहीं सकता, मुझे और कोई जान नहीं सकता, ब्रह्म को और कोई समझ नहीं सकता, ब्रह्म को कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रह्म या ईश्वर के अलावा कोई उनको समझने का प्रयास करेगा तो वो नहीं समझ सकता। अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म या ईश्वर को समझना है, उनको जानना है, तो उन्हीं के अंदर समरूप होना पड़ेगा, उन्हीं के अंदर विलीन होना पड़ेगा, अन्यथा आप उन्हें नहीं समझ सकते हो। उनके अलावा उनको कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत में विविधता है, तो उसकी वजह से हमारा जो संप्रदाय है, संस्कृति है, उसमें अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पथ से हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर जो रिलीजन्स हैं, क्योंकि उसमें उतनी विविधता नहीं हुई है, तो उसकी वजह से वो एक ही ईश्वर और एक ही पथ से जुड़े हुए हैं। पर क्या ऐसा सही है, क्या ऐसा सही नहीं है, ये भी हमने देखा। जब तक उस पथ में केवल वही लोग जा रहे हैं जो उस पथ के लिए सही हैं, जो भावुक लोग ही केवल भक्ति मार्ग पे चले, तब तक ठीक है। जब कोई बुद्धिजीवी जो भावुक नहीं है वो भी भक्ति मार्ग में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें समझना चाहिए। इसलिए किसी एक नियम, किसी एक पथ को हम पूरे जनसाधारण तक नहीं फैला सकते कि भाई यही सत्य है, यही मार्ग है, इसी पर चलो। यहाँ पर हमें ये समझना ही होगा अगर हमें इस स्थिति को समझना है। तो अब करें क्या भाई? है तो ये सा, अब करें क्या? हमने ये समझ लिया कि सत्य के अनेक दृश्य होते हैं, सत्य के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अलग अलग संत अलग अलग तरह से सत्य को देखते हैं। कुछ संत होते हैं जिन्होंने पूर्ण सत्य को अनुभव किया होता है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई सत्य एक है, या सत्य यही है और तुम इसी मार्ग से चलो तो इसी सत्य तक पहुंचोगे और कोई सत्य गलत है, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। जिन्होंने पूर्ण सत्य का अनुभव किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो ऑब्वियसली मतलब यही कहेंगे, क्योंकि ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो अब किया क्या जा सकता है? किया यह जा सकता है कि जब आपको कोई और मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दिखे तो आप उसे एक मतलब जो कलीग होता है, एक को वर्कर होता है जो आपके साथ ही काम कर रहा है, हो सकता है उसका कोई और प्रोजेक्ट है, हो सकता है उसका काम करने का बिजनेस अलग है, वो फाइनेंस में काम कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, उसको ऐसे समझ के देखो। पर गोल दोनों का एक ही है। गोल दोनों का क्या है भाई? पैसे कमा के अपने परिवार को सुखी रखना। गोल दोनों का एक ही है। तो इसी तरह अलग अलग साधकों का गोल एक ही होता है कि सत्य तक जाना और इस संसार में जितने दुख हैं उनसे मुक्ति पाना, परमानंद को प्राप्त करना, यही सारे साधकों का मेन लक्ष्य होता है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया है, इसको मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति पानी पीना चाहता है, उसको प्यास लग रही है, तो कोई एक व्यक्ति फ्रिज से पानी पीना पसंद करेगा, कोई एक व्यक्ति मटकी से पानी पीना पसंद करेगा, कोई एक व्यक्ति आरओ से पानी पीना पसंद करेगा, कोई एक व्यक्ति नदी से पानी पीना पसंद करेगा। अब कोई फ्रिज वाला व्यक्ति बोले कि फ्रिज का पानी ही सही है, क्योंकि मुझे फ्रिज का पानी अच्छा लगता है, इसलिए तुम किसी और का पानी मत पियो, फ्रिज का पानी ही पियो। जो मटकी वाला है बोले कि भाई मटकी का पानी ही सही है, उसी से प्यास बुझती है। तो ये गलत है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिस चीज से प्यास बुझ रही है उसे वो करने दो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और ये हमें समझना ही होगा।
हम हर एक व्यक्ति को एक ही तराजू में खड़ा नहीं कर सकते। तो जिसको 6 दिख रहा है और जिसको 9 दिख रहा है, उन दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के मार्ग का आदर करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने साधना पर ही फोकस करना चाहिए। अगर कोई सच्चा साधक है तो वो दूसरों की कमियां निकालने से पहले अपने साधना को सिद्ध करेगा। अगर आपके पास इतना समय निकल पा रहा है कि आप दूसरों के चरित्र में, दूसरों के मार्ग में गलतियां पहले ढूंढें, उसके बारे में सोचें, फिर उस गलती को एनालाइज करें कि यहाँ पे ये ठीक कर सकता है ये, और उसको वो जाके बताएं या उसके पीठ पीछे वो बोलें। अगर इतना समय आपके पास खाली है तो उस समय पे आप साधना भी कर सकते हो। और एक सीरियस साधक, एक गंभीर साधक हमेशा यही करेगा, वो अपना समय इन फालतू चीजों में बर्बाद ना करके अपने खुद की साधना में ध्यान देगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिससे आप सीरियस साधकों को देख सकते हो। आप समझ सकते हो कि कौन अपने सत्य के मार्ग के लिए सीरियस है, कौन नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास दूसरों को क्रिटिसाइज करने का समय मिल पा रहा है, मतलब वो सीरियस नहीं है। ठीक है, सीरियस साधक कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज करने का मतलब समय निकाल ही नहीं पाएगा। वो सोचने का भी समय नहीं निकाल पाएगा कि दूसरे गलत क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको समय ही नहीं है। एक तो हो सकता है उसे कर्तव्य करने हो अपने, और दूसरा उसे अपनी साधना करनी है। संसार में अपन हैं कितने दिन? 80 साल हम जीते हैं, आधी जिंदगी हम सो के बिता देते हैं। 40 साल मान लो, 40 साल में से मतलब 10-15 साल तो हम समझने के लिए बिता देते हैं कि असल में है क्या, क्या करना क्या है, और फिर हम बुढ़ापे में बिता देते हैं 5-6 साल। तो बचा कितनी जिंदगी? अगर आप उस जिंदगी को भी बांट दे रहे हो अलग अलग चीजों में जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है और जो कि इस दुनिया में नफरत फैला रही हैं, तो वो व्यर्थ का समय है। फिर आपको कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किससे हो रहा है? आपकी ईगो को, आपके अहंकार को। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा बिलीव, मेरी मान्यताएं सही हैं और तुम्हारी मान्यताएं गलत हैं, और वो खुद को सही साबित कर देता है, उसका अनहित अहित होता है और उसके अहंकार की वृद्धि होती है। और क्योंकि हमें अपना अहंकार की वृद्धि बहुत पसंद है, तो हम उससे खुश होते हैं। पर असल में हो क्या रहा है? हमारा पतन हो रहा है। ठीक है, अगर एक संसारी व्यक्ति है जिसको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए अहंकार की वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई साधक है जिसे सत्य का आपने अनुसरण करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसके लिए अहंकार एक विष समान है। और अगर वो उस विष को अपने अंदर इकट्ठा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो कभी ना कभी वो विषग्रंथि फूट के उसको ही खा जाएगी। तो ये बात हमें समझनी होगी। अहंकार एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार को हम अगर नियंत्रण नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, तो वो हमें नियंत्रित करने लग जाएगा, जो कि एक बहुत गलत स्थिति है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भाई मेरे बिलीफ सही है, मेरी धारणाएं सही हैं, तुम्हारी धारणाएं गलत हैं, और वो सही सिद्ध हो जाता है, तो उसकी अहंकार की वृद्धि होती है और उसका पतन होता है। जितनी एक व्यक्ति के अहंकार की वृद्धि होगी, उतना वो सत्य से दूर जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सत्य और मनुष्य के बीच एक बहुत मोटी दीवार है जिसका नाम है अहंकार। और ये अहंकार जब मिटेगा तभी तुम सत्य के करीब जाओगे। जितना तुम अहंकार अपना बढ़ाओगे, उतना तुम सत्य से दूर जाओगे। ये हमेशा याद रखना। जितने बड़े संत होंगे, जितने बड़े संत से आप मिलोगे, उसका अहंकार उतना ही कम होगा। ये भी एक क्राइटेरिया है देखने का। जिस व्यक्ति का जितना अहंकार है, उतना ही वो सत्य से दूर है। ये भी हमें पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति में जितना कम अहंकार है, उतना ही वो सत्य से ज्यादा पास है। अगर आप एक साधक हैं और आप अपना अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आपको मान लो कोई चीज पसंद नहीं और आप कहते हो मैं ये नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं, और अगर कोई करेगा तो मुझसे नाराज हो जाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इससे हो क्या रहा है? इससे आपकी अहंकार की वृद्धि हो रही है। सारी जो पसंद नापसंद है, सारी जो इच्छाएं हैं, सारी वासनाएं हैं, ये सब अहंकार में सीमित होती हैं। ये सब अहंकार के ही भाग हैं। अगर आप इनको पोषित करोगे, इनके लिए जियोगे, तो आप अहंकार का पोषण कर रहे हो, अहंकार की वृद्धि कर रहे हो।
और जितना आप अहंकार की वृद्धि करोगे उतना ही आप ईश्वर से दूर चले जाओगे, उतनी ही ईश्वर और आपके बीच की दीवार मोटी होती चली जाएगी, उतना ही टाइम आपको लगेगा सत्य को समझने का, सत्य को जानने में, सत्य का अनुभव करने में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो समझना ही चाहिए, खास करके एक साधक को अहंकार एक विष समझ के त्याग देना चाहिए, उसे थूक देना चाहिए, कभी भी उसे पोषित नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमें समझ में आई, हमने ये समझा अलग अलग पथ क्यों जरूरी है, हमने ये समझा कि ईश्वर जो हैं वो अपने सब बच्चों को एक तरह से प्यार करते हैं, तो सबको मार्ग दें तभी वो ईश्वर कहलाने योग्य हैं। अगर वो किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो वो ईश्वर कहलाने लायक नहीं हुआ, फिर तो वो कोई अपना आसपास जो नेता डोलते रहते हैं वैसे हो गए कि भाई हम इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, उस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे नेताओं को हम ईश्वर नहीं बना सकते। ईश्वर वही होगा जो हर एक व्यक्ति को समान मौका दे, हर एक व्यक्ति को समान प्रेम करे। ठीक है, तो ये सब बातें हमने आज समझी। अब इन बातों के ऊपर जो आपकी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको अब मैं एड्रेस करूंगा, तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो आप अपने क्वेश्चंस एड्रेस करा सकते हो मुझसे, एड्रेस क्वेश्चंस लिख सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर किसी को माइक ऑन करके बोलना है तो वो हैंड रेज कर सकता है। मिस्टर जेपी पंत ने अपने आप को पॉज कर रखा है, शायद वो सुन नहीं रहे। ओके, और वैसे भी आज बहुत कम लोग आए हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने कम लोग आएंगे, बट एनीवे जो जो लोग आए हैं अगर उनको कोई डाउट है तो हम उस डाउट को एड्रेस करेंगे, अगर नहीं है देन वी विल एंड दिस मीटिंग, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हैंड रेस करिए, अगर नहीं तो चैट बॉक्स में आप नो लिख सकते हो ताकि हमें पता लग जाए कि आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, सो आई गेस सबका कोई डाउट नहीं बचा है अभी, तो फिर हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप कि जो जो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी उनको आप अपने जीवन में इंक्लूड करोगे, इंटीग्रेट करोगे अपने जीवन में, उनको अपनाओगे और ये चीज़ें अपने चाहने वालों को भी बताओगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त और परिवार वालों को भी लेके आइएगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं केवल 6 लोग सेशन सुनने आए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त और परिवार वालों को लगाओ ताकि वो भी ये सब चीज़ सीख पाएँ। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं सीखना चाहते हैं तो इट इज़ ओके। तो हम अगले संडे फिर से मिलेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्लीज़ जल्दी पूछिए। अगर आपको माइक ऑन करना है तो माइक ऑन कर सकते हैं, अन्यथा आप लिख लो। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं कार्तिक वेदी की मदर बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। जैसे आपने बोला कि जैसे हर एक पर्सन के लिए अलग अलग वेस होते हैं, जैसे वो मतलब है उसी तरीके से मतलब भगवान को पाने के अलग अलग तरीके हैं। तो जी जैसे मुझे मुझे पाठ करना अच्छा लगता है, तो जी उसमें कोई बुराई होती है कि पाठ क्यों कर रहे हो रोज एक जैसा? जी मैम, देखिए पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब आप कहते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है पूजा पाठ करने से, तो आपको अपने पूजा पाठ की परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये समझें कि हम ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, पहली बात तो सबको ईश्वर को पाने की चाह होती नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग केवल ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहते हैं और अपने जो मुक्ति हो, अगर मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति भी बहुत कम लोग चाहते हैं कि भाई हम मुक्त हो जाएं। कुछ लोग तो, जैसे मेरी माँ है, मेरी खुद की माँ ये नहीं चाहती कि वो मुक्त हो जाए, वो चाहती हैं कि जन्म लेती रहें, बस भगवान पे खुश रहें, प्रसन्न रहें।
तो कई लोग इसीलिए पूजा पाठ करते हैं। पर अगर आपका देह ये है कि आप ईश्वर को पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने पूजा पाठ की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये इसी तरह है, अगर आप कोई एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, मान लो आपने आईआईटी का एग्जाम आपको क्रैक करना है, आपको आईआईटी में जाना है, तो केवल 1 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो आपको हर एक क्षण अपने जीवन का, जब जब आप जाग रहे हो, तो उसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते हुए आपको कॉपी किताब थोड़ी देखनी होगी, या फिर फॉर्मूले रिवाइज कर लो मैथ के। अगर आप नहा रहे हो तो नहाते हुए फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। या अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तो रेस्ट भी इसीलिए कर रहे हो ताकि आप रेस्ट करने के बाद अच्छे से पढ़ पाओ। तो हर एक चीज उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये देह की बात है। जरूरी नहीं है कि आपका देह हो भगवान को प्राप्त करने का, पर अगर भगवान को प्राप्त करने का देह है, तो पूजा पाठ के साथ साथ आपको सदैव ईश्वर का स्मरण करना भी पड़ेगा। आपको ईश्वर का सदैव नाम जप या फिर मंत्र जप या उनको याद करना पड़ेगा, उनके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। ये आसान होता है लोगों के लिए कि आप एक ईश्वर से रिश्ता बना लो कि वो मेरे स्वामी हैं, या मेरे मित्र हैं, या मेरे प्रियतम हैं, मेरे पुत्र हैं। अलग अलग रिश्ता बनाते हैं लोग भगवान से, ताकि उनका भाव जागे। जितना आपका अपने ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा, जितना आपका भाव बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आप उन्हें करीब जाएंगे। इसको ऐसे देख सकते हो आप कि अगर आप ईश्वर के लिए रो पा रहे हो, अगर आप ईश्वर के लिए इतना भाव ला पा रहे हो कि आप उनके लिए रो पाओ, जैसे कि हाँ, अगर हमारे कोई जानने वाले या फिर भगवान ना करे हमारे माता पिता या किसी की देहांत होता है, तो हम बहुत रोते हैं, बहुत बहुत भयंकर तरह से रोते हैं। या फिर यहाँ की हमारा किसी बच्चे को चोट भी लग जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। पर यहीं अगर हम भगवान को एक टाइम भोग नहीं लगाते हैं या एक दिन भोग नहीं लगाते, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है। अगर भगवान गलती से गिर भी जाते हैं तो हम करेंगे तो सही, ओ हो भगवान गिर गए, ओ भगवान गिर गए, पर हमें वो दुख नहीं होता अंदर से। अगर वो भाव आप जागृत कर पा रहे हो अपने अंदर, तो आप ईश्वर के करीब जा रहे हो। अब ईश्वर के करीब कैसे जाएं? ईश्वर से प्रेम कीजिए, ईश्वर से कोई नाता बनाइए, ईश्वर का हमेशा स्मरण कीजिए। आप जितना ईश्वर का स्मरण करेंगे, उतना ही ईश्वर आपसे निकट आएंगे। केवल पूजा पाठ एक टाइम लिमिट में करके नहीं हो पाएगा, अगर आपको देह आपका ये है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, वो तो आपकी ठीक है बात, मतलब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वो तो ठीक है बात। जी मतलब हर समय सिमरन करना, हर समय मतलब जो हमारे इष्ट है उनका नाम जपना, मतलब वो सब चीजें ठीक है ना, मतलब उसमें कुछ बुराई तो नहीं है ना। मतलब कुछ नहीं नहीं कुछ वे से मुझे ऐसा करा जाता है कि ये तो घोंसले हैं ये वो। नहीं नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बुरे मन से भी ईश्वर का नाम ले रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कर तो अच्छा ही काम रहे हो ना। अगर आप मान लो कोई चोर भी जाके किसी व्यक्ति की जान बचा लेता है, तो हुआ हाँ था अच्छा काम ही। भले ही उसका हाँ इरादा गलत हो, पर अच्छा काम हुआ। और पूजा पाठ में तो कोई चोरी की बात नहीं है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। उसके वजह से आपका प्रेम ही बढ़ेगा, भले ही धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना तेज नहीं बढ़ेगा तो जितना सदैव स्मरण हर करने से समय बढ़ेगा। नाम जपना प्रभु को, मतलब किसी अपने एक रिश्ते के साथ मानना है, चाहे वो कुछ भी रिश्ता हो, जी है ना। ये सब बातें सही है, मतलब अपना अपना वे है, जैसे कि आपने बताया है ना कि हर जी मनुष्य का अपना एक रास्ता होता है, सबका सेम रास्ता नहीं हो सकता। जी जी ठीक है, आप बड़े अच्छे से बताते हैं सर, थैंक यू। जी। थैंक यू सुनने के लिए। ओके, तो आई होप सबके क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जल्दी बता दीजिए, अदरवाइज हम ये मीटिंग एंड करते हैं। ओके, आई डोंट थिंक कि किसी का कोई क्वेश्चन लेफ्ट है। तो अगले संडे हम फिर से मिलेंगे। आप लोग आइएगा। जो टॉपिक डिसाइड होगा अगले संडे के लिए, वो मैं वेडनेसडे के अप्रॉक्स आपको मैं बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए हरिओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।